तो हाय एट क्लास, क्या हाल चाल है दोस्तों? सब बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 8। हमें इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन दिए और इस वीडियो में मैं कोशिश पूरी करूंगा कि 6 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ से अगले पेज से स्टार्ट करते हैं। अगले पेज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। आपको रेशियो निकालना है। कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए हो, जैसे ए, बी और सी, 3 स्टेटमेंट दिए। इन स्टेटमेंट को आपको कन्वर्ट करना है रेशियो में। बड़ा सिंपल सवाल है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में ए नंबर में दिया हुआ है, स्पीड ऑफ अ साइकिल। एक साइकिल है जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 15 किलोमीटर चलती है। एंड द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्कूटर 1 घंटे में 30 किलोमीटर चलती है और साइकिल 1 घंटे में हमारी 15 किलोमीटर चलती है। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे आप सॉल्व। यहाँ पे लिखिएगा स्पीड ऑफ साइकिल, जो भी स्पीड आपको दी है 15 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा आपको दिया है स्पीड ऑफ स्कूटर, जो कि आपको दिया हुआ है 30 किलोमीटर। अब लिखना है आपको, रेशियो निकालना है इनका। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल एंड स्कूटर, तो क्या है, 2 नंबर दिए हमको 15 एंड देन अपॉन में 30। इसे आप डिवाइड कर दीजिए, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। तो ये अपॉन में जो डिजिट है इसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 1:2। तो इसका आंसर आएगा 1:2 और ये सवाल होता है हल। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको 5 मीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 10 किलोमीटर दिया हुआ है। तो दोनों जो नंबर होने चाहिए या तो मीटर में होने चाहिए या तो किलोमीटर में होने चाहिए। तो किसी एक नंबर को आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारा 5 मीटर है तो हम 100 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना होता है। तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। तो हमें दिया हुआ है 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर में क्या होगा, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 में, तो हमें मिल जाएगा 10,000 मीटर। ओके, यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। तो अब आपको जो संख्या दी हुई है, क्या दी हुई है, 5 मीटर टू, अब 10 किलोमीटर आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं ना इसे। तो आप लिखेंगे 10,000 मीटर। अब दोनों ही नंबर मीटर में आ चुके हैं, तो आप अपॉन में लिख सकते हैं 5। अब मीटर क्या लिखना है, 5 के अपॉन में लिखेंगे हम 10,000। जब आप इसे डिवाइड या कट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 एंड 5 2 जा 10 और 3 0। तो 1 अपॉन में 2000 आ चुका है। इसे आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1:2000। यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड स्टेटमेंट हमको दिया है 15 पैसा 2 रुपीज़ 5। तो यहाँ पर क्या है, हमें कुछ 50 पैसे और रुपए में दिया है। तो इसमें क्या करना है, हमें रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको रुपए में पैसे में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, हमें पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ओके, तो हमारे पास कितने रुपए हैं, हमारे पास 5 रुपए। अगर 5 रुपए हैं तो 100 पैसे में हम 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 पैसे। अब हमारे 500 पैसे आ गए। अब हमको क्या दिया हुआ था, 15 पैसे। अब जो 5 रुपीज़ है हमने इसको किस पे कन्वर्ट कर चुके हैं, पैसे में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 500 पैसे। अब इसे आप अपॉन में लिख लीजिए, 15 अपॉन 500। अब इसे कट करेंगे तो आपको रेशियो मिलेगा 1 अपॉन में 10, और इसे आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1:10। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट स्टेटमेंट जितने भी सारे थे मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो ऑफ परसेंटेज। कुछ रेशियोज दिए हुए हैं, देखिए 3:4 और 2:3। इसको कन्वर्ट करना है परसेंट में, और परसेंटेज की हमेशा बात आती है तो आपको पता होना चाहिए परसेंटेज हमेशा 100% से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें। ओके, तो क्वेश्चन में हमको नंबर दिया है फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है आपको 3:4
इसको आप अपॉन में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3/4। अब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 100 का। आप 4 से संख्या को डिवाइड करेंगे तो ये 25 टाइम्स में कट हो जाएगी। फिर आप 3 × 25 करेंगे तो आपको 75% मिल जाएगा। इस तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर लिए। सेकंड क्वेश्चन को भी इसी तरीके से कन्वर्ट करना है, वो भी बड़ा आसान है। यहाँ लिखेंगे 2/3 और मल्टीप्लाई में 100। अभी ये कट नहीं होगी तो इसे क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में। तो 100 का मल्टीप्लाई जब मैं 2 में करूँगा तो ये हो जाएगा 200 एंड देन अपॉन में आएगा 3। अब इसका आंसर थोड़ा अजीब सा आ रहा है, आपकी एनसीईआरटी में आप देख चुके होंगे ना। तो अभी निकालते कैसे, एक बहुत छोटा तरीका और बहुत आसान तरीका, कुछ ऐसा कठिन सा नहीं है। आप पहले कट कीजिए, 3 × 1 = 3, 20 तो आता नहीं है, पर 3 × 6 = 18। फिर आपके पास 18, फिर यहाँ 2 बच गया, फिर ये 20 हो गया, फिर आप करोगे 3 × 6 = 18। अब बच जाएगा आपके पास 2। तो जो जितना भी बचता है उसको हम ऊपर लिखते हैं और जिस संख्या से आप डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखना, डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यही सवाल का आंसर है, 66 2/3। ओके, चलते हैं हमारे हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से क्वेश्चन थ्योरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा आराम से बैठ जाइए, बुक खोल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए और आराम से सवाल को समझना है। क्योंकि ना अब यहाँ से सवाल थोड़े अलग पहलू लेते हैं, अब तक के जो पढ़ते आ रहे थे वो अलग चीज़ थी। चलिए भाई साहब स्टार्ट करते हैं। हमें सवाल में दिया है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। 72% बच्चे वो मैथमेटिक्स में बढ़िया इंटरेस्ट रखते हैं। और डेफिनेटली परसेंटेज की बात होती है तो हम 100 से करते हैं यार। देखो सिंपल, आप क्या पढ़ा रहे हैं आपके स्कूल में मुझे नहीं पता, पर अगर सिंपल परसेंटेज सीखना है तो आपको ध्यान रहे कि परसेंटेज की बात होती है तो हमेशा 100% की बात आती है। मैं सिर्फ अभी करा नहीं हूँ सवाल, मैं आपको इंट्रो करा रहा हूँ उसका। अब 72% में से, वो 100 में से मान लीजिए 72% व्यक्ति को क्या पसंद है, मैथ्स पसंद है। तो डेफिनेटली 100 से अगर मैं 72 घटाऊंगा तो 28% ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें मैथ्स नहीं पसंद होगी। तो ये परसेंटेज की कहानी है, हमेशा 100% से ही लिया जाता है हर एक चीज़। तो ये बेसिक सी चीज़ है परसेंटेज की, जो मुझे लगता था कि आपको जानना चाहिए, है ना। बड़ी क्लासों में ऑलरेडी जानोगे तो अभी जान जाइए। तो अब इसको हल कैसे करना है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए पहले आप उसको लिख लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको कितने दिए इस क्वेश्चन में, 25 दिए आपको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 25 है ना। उसके बाद आपको इंटरेस्टेड इन मैथ्स, जितने बच्चे आपके मैथ्स में इंटरेस्ट है उसको लिखेंगे। कितने बच्चे इंटरेस्टेड इन मैथ्स में, 72% में। 72% ऑफ 25, मतलब 25 बच्चों में से 72% ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स पसंद है। डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे होते हैं आपकी क्लास में जिनको मैथ्स पसंद होता है और कुछ को तो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ होती है, हाँ नहीं पढ़ेंगे बोलते हैं। तो भाई साहब 72% बच्चों को मैथ्स पसंद है, कितने में से, 25 में से। तो आप 25 को 72% निकाल लीजिए ना। तो 72 देन परसेंटेज हटता है तो उसके अपॉन में 100 आता है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन यूज़ करते हैं, वही 25 हो गया। जब आप इसे कट करने जाओगे तो ये कट जाएगा 25 से कम 25 और 25 चौके 100, इतना आपको आता है। फिर भाई साहब ये 4 के टेबल से कट जाएगा क्योंकि आखिरी में 2 है। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 4 5 6 7, 3 बच गया और 4 8 जा 32। तो भाई साहब यहाँ आपके पास बच रहा है 80। ओके, तो 18 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ्स पसंद है। कितने में से, 25 बच्चे में। आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं जिनमें से आप 18 बच्चे हैं ऐसे जिनको मैथ्स पसंद है। तो भाई नॉट इंटरेस्टेड निकालने में बहुत आसानी हो गई है, हम लोग का निकाल लेते हैं। वैसे तो आपको आसान लगा हो, मेरे को तो आसान लगने लगा। मैथ्स टीचर हूँ इसलिए नहीं, आप लोग को भी आसान लगेगा। देखिए नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, टोटल बच्चे 25 है जिसमें से 18 बच्चों को मैथ्स पसंद है। तो डेफिनेटली 7 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स नहीं पसंद है। होते हैं 7 बच्चे। मैथ्स पसंद नहीं तो डेफिनेटली साइंस पसंद होगा, सोशल साइंस पसंद होगा, इंग्लिश पसंद होगा, हिंदी पसंद होगा, कोई भी सब्जेक्ट पसंद हो सकता है। बच्चों की अपनी अपनी पसंद है। तो अगर परसेंटेज में अगर सवाल पूछ ले वैसे तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है, पर परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स
अगर बात कर रहे हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं, 7 बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं, कितने में से 25 में से, तो टोटल हमेशा नीचे लिखते हैं आपको, 25 में से 7 बच्चों को मैथ्स पसंद नहीं है और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौके 100 और 7 का मल्टीप्लाई जब मैं 4 में करूँगा तो 28% आ जाएगा। तो ये परसेंटेज में भी आंसर आ गया। अगर आपसे सवाल जिसमें पूछे आप उसका आंसर वैसे दे सकते हैं। चलते हैं हमारे हम 4th सवाल की ओर। समझ में आ रहा है सवाल तो वीडियो को लाइक करते जाना बिल्कुल। भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, थोड़ा बहुत तो सपोर्ट मांगते हैं यार। अब 4था सवाल है, यहाँ पे एक फुटबॉल टीम है, आपकी भी एक फुटबॉल टीम होगी। अब फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर। देखिए भाई कुछ मैच खेले गए, एक ग्राउंड में खेले गए होंगे, तो मैच खेले गए खूब सारे नहीं कह सकते, जितने भी खेले गए उसमें से मात्र आपकी टीम ने 10 मैच जीते हैं। ओके, एंड दे प्ले इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40% के आसपास बता रहे हैं कि आप लोग मैच विन करें। एंड देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। आपने टोटल कितने मैच खेले, आपने जितने भी मैच खेले उसमें से 40% मैच आप जीते और 40% का नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 10। तो मैं तो ट्रिक से बड़ा सॉल्व कर सकता हूँ यार, पर 8th क्लास में ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ट्रिक लगाएंगे हम लोग, शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, उसमें ज़रूर ट्रिक बताऊंगा इन चीज़ों की। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि वैसे ट्रिक्स देख पाओ, इंप्रेस कर पाओ किसी को भी बताकर। तो यहाँ पर आप स्टार्ट करते हैं सवाल से। पहले तो हमको टोटल नंबर जानना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मैचेस। तो कितने मैचेस खेले गए आपको पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो उसको मान लेते हैं हम x। और हमको बस इतना पता है कि 40% जितने, देखो भाई सीधा मैं सिंपल बताता, तो 40% ऑफ टोटल मैच, 40% ऑफ टोटल मैच वॉन किया आप लोगों ने ना, 40% ऑफ टोटल मैच हैज वॉन, और जो है 10, तो 40% हमको दिया हुआ है 10 मैच से। अब आपको लिखना किस तरीके से इसको, अब आगे देखते हैं। तो आप लिखेंगे 40% ऑफ x इज इक्वल टू में 10। तो जो भी x मैच है उनमें से 40% मैच आप जीते और जीत का पहलू दे रहे हैं 10 को। इसको सॉल्व करेंगे, 40 अपॉन में आएगा आपका 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, देन x, और ये हो जाएगा 10। अब इसे आप कट करना चाहो कट करो, वैसे तो ये हो जाएगा 40 में x का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40x अपॉन में 100 और इज इक्वल टू में 10। इसको करने का एक तरीका है, उस तरीके से हम करते हैं। वैसे तो 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 और 10 से 10 कट गया, तो अब x अपनी जगह में रहेगा, 100 के अपॉन में पहुंच जाएगा हमारा 4, और यहाँ आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, हमारे पास 2 बचा और 4 5 जा 20, तो यहाँ आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 25। इसका ट्रिक है, वो ट्रिक डेफिनेटली इस सवाल में करा के आपका मूड खराब नहीं करूँगा, ट्रिक कभी और सीखेंगे। चलते हमारे 5th क्वेश्चन की ओर। 5th क्वेश्चन है भाई, इफ चमेली भाई है हैड 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। देखो भाई साहब उसके पास कुछ मनी रही होगी और कुछ मनी में से उन्होंने 75% को खर्च कर चुके। तो जो भी मनी रही होगी, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ परसेंटेज की भाषा में, तो रही होगी डेफिनेटली 100% रही होगी। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, सॉल्व अलग करेंगे ना, मैं थोड़ा सा परसेंटेज की मजे ले रहा हूँ। 100% मनी रही होगी, उसके बाद 100% में तो दीदी ने खर्च कर दिया 75%, तो डेफिनेटली 25% बचा होगा। अब 25% की जगह हमको दिया हुआ 600, 25% की जगह हमको 600 दिया, हमको निकालना है 100%, 100 को x मान लेते हैं। तो इस तरीके से तो सॉल्व करते हैं। अब लिखना कैसे भाई साहब, वो जहाँ चीज़ें थोड़ी शॉर्ट आउट करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो चमेली जो है उनके पास कुछ पैसे रहे होंगे, और जो पैसे उनके पास हम लोग को नहीं पता है कि उनके पास कितने रुपए रहे होंगे शुरुआत में, बस हमको इतना इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि शुरुआत में जितने भी पैसे रहे होंगे दीदी के पास में, उन्होंने क्या करा है कि उन्होंने 75% पूरे टोटल मनी का खर्च कर चुकी है। अब 75% उस टोटल मनी को खर्च कर चुकी हैं, तो उनके पास बचा है अब 600 रुपये। तो वो 600 रुपये जो बचा है, तो वो कितने खर्चे के बाद बचा है, या उनके पास टोटल कितनी मनी रही होगी।
तो हमको सिर्फ निकालना है कि उनका टोटल में कितनी मनी थी, बस। अब जो निकालना है उसको एक्स मान लेते हैं, मनी ऑफ बिगिनिंग। तो एक्स एज्यूम कर लेते हैं, जो भी मनी रही होगी उनके पास। उसके बाद जो भी मनी रही होगी या जो भी परसेंटेज में, तो मान लिया हमने उसको x% मान लेते हैं, उसमें से 75% जो है उन्होंने खर्च कर चुके हैं। टोटल मनी में से 75% वो खर्च कर चुके, इसलिए मैंने माइनस कर रहा हूँ। और उनके पास कितने रुपए बचे हैं, मतलब सॉरी कितने रुपए थे ये भी हमको नहीं पता है, पर अब उनके पास बचे हैं 600 रुपये। समझ में आया क्या? उनके पास कितने परसेंट थे पैसे हमको नहीं पता है, उसमें से हमने माइनस करे 75% जो कि उन्हें खर्च कर चुका है। तो उनके पास जो भी पैसा था अब वो नहीं है और बच रहा है उनके पास सिर्फ 600 रुपये। अब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक्स अपनी जगह लिए 75% अपॉन में आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं, एक्स एज इट इज, और ये 600। कट पिट करिए, जो करना चाहते हैं वो करिए। एक्स लिखेंगे, 75 में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x हो जाएगा, देन अपॉन में 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 600 हो जाएगा। इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं क्योंकि भाई बीच में माइनस का साइन है, तो एलसीएम जब आप निकालेंगे 1 और 100 का, तो उसका एलसीएम आएगा 100 एलसीएम आया तो भाई साहब 100 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 ही, तो ऊपर ही 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 75x। इधर ये सवाल आते हैं यार, इसको क्या आपके लिए मजे के लिए करवा रहा हूँ। ये 100x हो जाएगा और बराबर में हमारे पास है 600। 100 में से 75 गया तो अब क्या बचेगा 25x, और ये आ जाएगा अपॉन में 100 और ये 600। कट करना चाहते हो तो ठीक, नहीं तो अन्यथा आप इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो उसका। 25x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई में 100, तो 25x बराबर में, भाई बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन में सॉर्ट आउट करते जा रहा हूँ इसलिए बड़ा सा लग रहा है, ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर रहा हूँ। काट पीट आप ऊपर ही सकते हो, अपनी इच्छा अनुसार है मैथमेटिक्स। भाई साहब ये हो जाएगा 60,000 है ना, 2 जीरो ये 4 जीरो। अब 25 से जब इसको आप काटेंगे, अब ऐसा नहीं काटेंगे, अब इतना डिटेल में बता ही रहे हो सर, तो थोड़ा और अच्छे से डिटेल में लिखी दो। भाई साहब ये हो गया हमारा 25x और ये हो गया हमारा 60,000। x अपनी जगह में रहेगा, 60,000 के अपॉन में हमारा पहुंच जाएगा 25 और x की वैल्यू मिल जाएगी। हम काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, बच गया 10, 25 चौके 100 और ये आ गया 2400। आप कट कर लेना, कुछ ऐसा डिफिकल्ट सा नहीं है कि एक एक चीज़ बताऊं इसमें, क्या बात है। तो ये हमारा 5वां सवाल खत्म होता है। थोड़ा अजीब सा सवाल है अजीब पर कठिन नहीं है, ठीक है। ध्यान से एक और बार अगर समझ में नहीं आया प्लीज़ आराम से देखो, एक एक चीज़ समझ में आएगी। चलते हमारे 6वें क्वेश्चन की ओर। 6वें क्वेश्चन में इफ 60 पीपल इन अ सिटी लाइक क्रिकेट, एक सिटी है वहाँ मान लीजिए परसेंटेज, देखो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ना बताने के बजाय मैं आपको परसेंटेज समझाता हूँ, तो मेरा इस सवाल में भी परसेंटेज समझाना ज़्यादा मुद्दा रहेगा। भाई एक सिटी है, वहाँ पे 100% लोग रहते होंगे, 100% लोग में से 60% लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, और वहाँ पे रहने वाले 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है। एंड देन 60 और 30 हो गया 90, और 90 और एक 10 हो जाएगा 100, मतलब 10% लोगों को जिनको अदर गेम पसंद है। ओके, ऐसे कुछ डिटेल हमको दी हुई है सवाल में। और टोटल उस गांव में जो 100% है ना, वहाँ पे दिया हुआ है कि 50 लाख लोग रहते हैं उस गांव में। भाई साहब 50 लाख लोग रहते हैं उस गांव में, तो वहाँ पर 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है और 10% लोगों को अदर गेम पसंद है। तो हमको फाइंड क्या करना है मेरे भाई, तो फाइंड द एक्सट्रैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम्स। आपको बताना है कि ऐसे व्यक्ति जो अदर गेम पसंद करते हैं, या फुटबॉल भी पसंद कर लेते हैं या क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं, जैसे हम लोग फुटबॉल भी खेल लेंगे, क्रिकेट भी खेल लेंगे, जो खिला लो हम वो खेल लेंगे। तो इस सवाल में वही बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि हर एक गेम में इंटरेस्ट रखते हैं। तो कोई बात नहीं, बताते बड़ा सिंपल तरीके से। सबसे पहले कुछ लिखना पड़ेगा, बड़ा लंबा सा है पर लिखना तो पड़ेगा यार, क्या कह सकते हैं, मना भी नहीं कर सकते, लिखना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ लिखते सॉल्व, जो लिखना ही पड़ता है। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल, जितने भी पीपल है उनके बारे में लिखेंगे। तो पीपल है भाई सब 50 लाख, तो यहाँ 50 लाख हम लिख देते।
अब नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट, नहीं हुज लाइक क्रिकेट, सॉरी लिख देते हैं हु लाइक क्रिकेट। तो कितने परसेंट लोगों को क्रिकेट पसंद है भाई साहब? अब यहाँ 60% लोग को पसंद है, तो 60% ऑफ कितने में से? 50 लाख में से 50 लाख लोगों में से 60% लोग को क्रिकेट पसंद। तो ये 60% गया तो अपॉन में आया 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ये कट पिट का साइन लगाइए, कट कीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए और कुछ नहीं कटेगा। 6 का मल्टीप्लाई 5 में करूँगा तो भाई साहब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 पंचे 30 और कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सॉरी 30 लाख करना है भाई, ठीक है। तो 30 लाख व्यक्ति ऐसे उस सभा में या उस गांव में जिनको क्या पसंद है? क्रिकेट पसंद है। तो इसी तरीके से अब दोनों गेम के बारे में निकाल लेते हैं। तो यहां लिखेंगे आप नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स फुटबॉल, ऐसे व्यक्ति जिनको फुटबॉल पसंद है। तो उस गांव में भाई साहब 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है, काफी कम लोग खेलते हैं यार। 30% ऑफ 50 लाख, तो 30% कट कीजिए भाई साहब इसका, मल्टीप्लाई में 50 लाख, 2 0 से 2 0 कटा, 3 5 15, तो 15 लाख व्यक्ति ऐसे हैं, मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा, सिंपल है यार। 15 लाख ऐसे व्यक्ति जिनको क्या पसंद है? फुटबॉल पसंद है। ऐसा एरो नहीं बनाना, मैं बना रहा हूँ। अब अदर गेम किनको पसंद है भाई साहब? अदर गेम वाले कुछ व्यक्ति और भी हैं जिनको अदर गेम पसंद है, और वो लोग हैं 10%। मैंने अभी शुरू में बताया था परसेंटेज का पूरा हिसाब। तो भाई साहब जो अदर गेम है, तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स अदर गेम्स। देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। तो 10% ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अदर गेम पसंद है। सब 10% का लोचा समझ में आ रहा है ना भाई? मैंने पूरी कहानी बताया था। 100% से 60% क्रिकेट पसंद, 30% को फुटबॉल पसंद और 10% जिनको अदर गेम पसंद। ऑफ 50 लाख, चलो 50 लाख निकालिए भाई साहब खटाखट। ये आ गए 50 लाख व्यक्ति, बताइए 2 0 से 2 0 गया, बच गया 5 लाख। तो 5 लाख जो लोग हैं उनको अदर गेम पसंद है। अदर गेम की बात करें, और भी गेम है जो पसंद है, या तो उनको क्रिकेट पसंद हो सकता है या तो कुछ भी हो सकता है। तो हैंस प्रूफ 5 लाख आपको जो भी पूछा जाए सवाल में आप उसके बारे में लिख सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछे क्वेश्चन में कि भाई फुटबॉल खेलने वाले कितने व्यक्ति हैं, या क्रिकेट खेलने वाले, या अदर गेम्स के बारे में। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स अदर गेम्स एंड 5 लाख, इसका आंसर देख सकते हो कुछ ऐसा कंप्लीट है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट होती है 7.1। और भाई साहब अगर वीडियो ना आप लोग को पसंद आ रहा है या क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं ना, तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो उसे और फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठाओ। सिंपल। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले एक्सरसाइज 7.2 में।